Hello my dear student, very good morning all of you. Today I am starting demographic condition, page number 1.7 in Indian Economic Development book, your second book. डेमोग्राफिक कंडीशन मीन्स जनसंख्या की उस समय की जनगणना, जनता जो वहाँ रह रही थी उसकी क्या कंडीशन थी. डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ ए स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी. उस समय की जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड शो करने वाली थी. फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस यानी सेंसस मीन्स क्या होता है, जनता की गिनती, जनसंख्या गणना, जनगणना जिसको हम बोलते हैं वो कहलाता है ऑफिशियल सेंसस. पहला ऑफिशियल सेंसस 1881 में सबसे पहले हुआ था कि द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्टेड इन द ईयर 1881 थ्रू दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, और बहुत सारी लिमिटेशंस थी उसकी. द सेंसस रिवेल्ड अनइवननेस इन इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, और बहुत सारी इस सेंसस में प्रॉब्लम्स थी, अनइवननेस थी, जिसके कारण सही सेंसस हमारे सामने नहीं आ पाए, सारे डेटा सही नहीं आ पाए. From 1881 growth census onwards, census operations were carried out after every 10 years. यानी सबसे पहली बार सेंसस हुआ 1881 में, उसके बाद में हर 10 साल में सेंसस होता है. 1921 ईयर द ग्रेट डिवाइड. 1921 को ग्रेट डिवाइड का ईयर कहते हैं. क्यों? क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, सबसे ज़्यादा अंग्रेज लोग इंडिया में आकर बसने लग गए थे. फिर तभी से बहुत बड़े आंदोलन चले, बहुत बड़े कैंपेन चले, जिसकी वजह से फिर इंडियंस ने उनको, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो आंदोलन जैसा किया कि उनको यहाँ से भगाया. तो यहाँ पर ग्रेट डिवाइड यानी कि भारत के लोगों के लिए प्लेस नहीं है भारत में, और किसके लिए जगह थी यहाँ पर, अंग्रेज़ों के लिए. ब्रिटेन से लोग आकर धीरे धीरे यहाँ पर परमानेंटली सेटल होने लगे थे. फिर हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1000 पर्सन कितने बच्चे एक साल में जन्म लेते हैं, वो रेट कहलाती है बर्थ रेट. और प्रति 1000 लोगों पर एक साल में कितने लोगों की डेथ होती है, वो कहलाती है डेथ रेट. तो उस समय भारत में हाई बर्थ रेट थी, यानी जन्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, और डेथ रेट भी हाई थी, यानी मरने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती थी. क्यों मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी? क्योंकि उस समय प्रॉपर इलाज नहीं थे बीमारियों के, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, और छोटी छोटी बीमारियों से भी लोगों की डेथ हो जाती थी. एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट. उस समय पढ़ाई लिखाई पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लिटरेसी बहुत कम थी. 16% यानी 100 में से सिर्फ 16 लोग पढ़े लिखे होते थे, स्कूल जाते थे. और लड़कियों में तो रेट बहुत ही कम थी, लड़कियां सिर्फ 7% लिटरेसी रेट थी, यानी लोगों को, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़. स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने वाली फैसिलिटीज़ यानी हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, ये बहुत कम होती थी. इलाज नहीं हो पाता प्रॉपर, तो छोटी छोटी बीमारियां भी बड़ा रूप ले लेती थी. हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होती है? इन्फेंट यानी शिशु, जिसकी उम्र अभी 1 साल नहीं हुई है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर प्रति 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की डेथ हो रही है, वो कहलाता है हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. तो उस समय ये हाई थी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स ड्यूरिंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर, यानी 1 साल पूरा होने के पहले ही एज पर 1000 लाइव बर्थ्स इन ए ईयर, यानी 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनमें से 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, वो कहलाता है हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा थी कि द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वॉज क्वाइट अलार्मिंग, बहुत ध्यान देने योग्य थी. 218 पर 1000, यानी प्रति 1000 में 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी.
In contrast to the infant mortality rate of 44 per थाउजेंड in 2011, यानी उस समय 218 बच्चों की डेथ होती थी, जो कि सुधरते सुधरते अब आज आज़ादी के बाद यानी सब अभी नियरेस्ट जो सेंसस हुआ वो कब हुआ 2011 में, तो उस समय वो रेट कितनी कम हो गई, सिर्फ 44 पर थाउजेंड हो गई, यानी 218 बच्चे मरते थे, अब कितने होते हैं 44। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक एवरेज लाइफ कितनी हो इंसान की, ये उस समय बहुत, क्योंकि बीमारियों का इलाज नहीं होता, भरपेट खाना नहीं मिलता, घर चलाने के लिए पैसा नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता, इस वजह से औरत क्या होता था कि लोग निराशा का जीवन जीते थे, बीमार होते थे और उनकी जल्दी ही डेथ हो जाती थी। तो उस समय एवरेज लाइफ कितनी हो गई थी 44 ईयर्स, जबकि अब कितनी है 68 ईयर्स, यानी एक नॉर्मल इंसान लगभग 68 साल का जीवन जीता है, जो कि उस समय पहले कितना होता था, सिर्फ 44 ईयर्स। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बुरी तरह से गरीबी फैली हुई थी सब तरफ, कि देयर वॉज नो रिलायबल डेटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, कि इतना कि प्रॉपर कितनी पॉवर्टी थी ये बताने के लिए कोई रिलायबल डेटा नहीं है। बट देयर इज़ नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कि कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज़्यादा गरीबी फैली हुई थी। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया वॉज वेरी लो एंड देयर वॉज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द कंट्री, लोगों की इनकम बहुत कम थी और इस वजह से उस समय बहुत गरीबी थी। इट कैन बी concluded that British rule was the main reason to worsen the profile of Indian population, इन्हें भारत की जनसंख्या का बुरी स्थिति में पहुंच जाने के पीछे एक मेन कारण था कॉलोनियल रूल। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, occupational structure refers to distribution of working person across different industry and sector, कि अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग सेक्टर्स में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज, कि उस समय कुछ चेंज आया था। द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैन बी समराइज्ड एज अंडर predominance of primary occupation, कि द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, यानी उस समय जितने भी लोग काम कर रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स लगभग 75% लोग क्या काम करते थे, एग्रीकल्चर का। द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर द रिमेनिंग 25%, यानी कुल जनसंख्या जो काम कर रही है उसके 75% लोग खेती करते थे और बाकी के 25% लोग अदर सर्विसेज में सेक्टर्स में लगे हुए थे। रीजनल वेरिएशन था, यानी प्रादेशिक भेदभाव था, अंतर था, कि अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। The state of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra and West Bengal witnessed a decline in dependence of workforce on the agriculture sector with a commensurate increase in the manufacture and service sector, कि जितने स्टेट का नाम यहाँ पर लिखा है ये सारी स्टेट धीरे 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 करके डिक्लाइन होने लगी यहाँ पर। However, during the same time there had been an increase in the share of workforce in agriculture in states such as ओडिशा, राजस्थान और पंजाब। ओडिशा, राजस्थान और पंजाब में एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स बढ़ी, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में कम हो गई।